दिल्ली धमाके का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है वक्त शाम का है। लाल किले के आसपास का इलाका, जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त ये भारी भीड़ नजर आ रही है। चारों तरफ गाड़ियों की कतार है। ऑटो नजर आ रहे हैं, बैटरी रिक्शा नजर आ रहे हैं, पैदल चलते लोग नजर आ रहे हैं, दोपहिया वाहन पर लोग नजर आ रहे हैं। और तभी अचानक से तेज धमाका, ये पूरा इलाका दहल जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ किसी को पता ही नहीं चला। दिल्ली धमाके का सबसे नया वीडियो है ये, जिसमें धमाके से पहले कैसी तस्वीर थी और धमाका कैसे हुआ, ये सब साफ नजर आ रहा है। तो ये वो नई सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो अब सामने आई हैं। 10 नवंबर के दिन शाम 6:52 के आसपास का समय, जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त यहां लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक आप देखिए सड़क पर कितनी भीड़ थी। गाड़ियों का रेला था, ऑटो रिक्शा नजर आ रहे हैं, बैटरी रिक्शा नजर आ रहे हैं, दोपहिया वाहनों पर लोग नजर आ रहे हैं, पैदल चलते हुए लोग नजर आ रहे हैं यहां पर। और अचानक से इसी भीड़ में से एक गाड़ी में धमाका होता है और सब कुछ खत्म। तो ये जो धमाके वाली कार है, इस धमाके वाली कार से जुड़ी आरोपी डॉक्टर उमर का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो लाल किले के पास नजदीक जो पार्किंग है उसी पार्किंग का है। धमाके वाले दिन दोपहर 3:19 से लेकर 6:22 तक डॉक्टर उमर इसी गाड़ी में बैठा हुआ था, इसी पार्किंग में। पार्किंग के अंदर वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, पहले ये i20 कार नजर आ रही है, इसमें सफेद रंग की i20 कार, वही हरियाणा के नंबर प्लेट वाली। और इसी गाड़ी में बस एक सवार नजर आ रहा है, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, यही डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर पार्किंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख रहे हैं कार का शीशा आधा खुला हुआ है और कार उमर ही चला रहा है। आपको बता दें 3 घंटे तक i20 कार इसी पार्किंग में खड़ी रही थी और उमर भी 3 घंटे तक इसी पार्किंग में था। शाम 6:22 तक ये गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी, उमर इसी गाड़ी में बैठा हुआ था। इन 3 घंटों में उमर ने क्या किया, क्या उसने इसी पार्किंग में धमाके की प्लानिंग की, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस अब एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की जा रही है। इसी से जुड़ा एक बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल रहा है। शोपियां में, अनंतनाग में, कुलगाम में, सोपोर में, कई शहरों में प्रतिबंधित संगठन है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस संगठन के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है, तलाशी घरों की ली गई है। इसमें डॉक्टर हमीद फैयाज, मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर भी शामिल हैं, जो इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर के मददगार भी ये बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर धमाके में शामिल आरोपी और टेरर के डॉक्टर्स की पूरी मंडली पर है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर छापेमारी चली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जमाते इस्लामी के ठिकानों और उससे जुड़े सदस्यों के घरों पर छापे मारे गए हैं। छापेमारी में कई संदिग्ध सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त हुए हैं। वहीं धमाके में शामिल और मदद करने वाले संदिग्धों को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। दिल्ली धमाके को लेकर कुलगाम के अलग अलग इलाकों में OGW वर्कर्स के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार दिल्ली धमाके की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। धमाके वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहीं पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस में एक महिला अधिकारी हैं, वो यहां मौके पर पहुंची हैं।
धमाके वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी जो यहां मौके पर मौजूद है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं महिला अधिकारी की। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी बताई जा रही है। हालांकि यूनिफॉर्म में ये नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर ये पहुंची हैं तो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं और उसके बाद जो मौकाए वारदात उस तरफ आगे बढ़ती हुई वो जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी को आप देख रहे हैं। दिल्ली धमाकों को लेकर लखनऊ में भी छापेमारी हुई है और इस दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने डॉक्टर परवेज अंसारी के पास से 3 कीपैड फोन और 1 हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किया। बताया जा रहा है डॉक्टर परवेज बातचीत के लिए कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल करता था। डॉक्टर परवेज फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन का सगा छोटा भाई है। डॉक्टर शाहीन लगातार अपने इस भाई परवेज अंसारी के संपर्क में थी, जिसके बाद मंगलवार की शाम यूपी एटीएस ने परवेज को हिरासत में लिया। अब खुलासा हुआ है यूपी एटीएस को परवेज के पास से 3 कीपैड फोन, हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। परवेज से बरामद किए गए फोन और गैजेट्स की जांच की जा रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर कल यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ने संयुक्त एक्शन भी लिया था, छापेमारी की थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति सामने आए और उन्होंने कई खुलासे किए हैं। पूर्व पति का नाम है डॉक्टर जफर हयात। डॉक्टर जफर हयात ने बताया कि शाहीन भारत छोड़ना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में कहीं बसना चाहती थी, पर डॉक्टर जफर ने मना कर दिया था। 2012 में दोनों की तलाक हो गई थी। दोनों बच्चे डॉक्टर जफर के ही पास हैं। शाहीन के पूर्व पति ने यह भी खुलासा किया कि वो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं था, वो उदार स्वभाव वाली महिला थी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शाहीन के आतंकी कनेक्शन को लेकर वो अपने बच्चों को अब तक कुछ भी नहीं बता पाए। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं था, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था और जब से वो कहीं है तब से उन सब मेरा कोई कंटैक्ट नहीं था, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं। और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था, कोई संबंध नहीं रहा किसी से। दिल्ली धमाके में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी डॉक्टर उमर और उसका साथी तारिक फरीदाबाद के सेक्टर 37 के एक पेट्रोल पंप पर नजर आए हैं। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है। धमाके में इस्तेमाल कार के पोल्यूशन चेक कराने से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पोल्यूशन चेक करवाने उमर और तारिक दोनों खुद आए थे। कहा जा रहा है इसी दिन तारिक के नाम पर उमर ने धमाके में इस्तेमाल i20 कार खरीदी। उस दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, 29 अक्टूबर का। वहीं लाल किले के पास जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ है उसका 11 घंटे का पूरा रूट मैप भी अब सामने आ गया है। जांच में ये पता चला कि ये जो कार है वो फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी। रास्ते में कई जगह से होकर गुजरी। सीसीटीवी की जांच के मुताबिक सोमवार सुबह 7:30 बजे तक तो कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर थी। इसके बाद सुबह 8:03 पर टोल देते हुए कार सवार उमर नजर आया। बदरपुर बॉर्डर वाला ये टोल है। बाद में कार टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हो गई। टोल पार करने के बाद ये गाड़ी फिर दोपहर 3:19 पर लाल किला के नजदीक जो पार्किंग है उस पार्किंग में दाखिल हुई। वहां करीब 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही और उमर इसी गाड़ी में बैठा रहा और फिर 6:22 पर ये गाड़ी उस पार्किंग से बाहर निकली।
तो दिल्ली कार धमाके के तार फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद को आतंक का अड्डा बना दिया था। बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का गोदाम भी यहां फरीदाबाद में ही था। डॉक्टर मुजम्मिल ने इसके लिए बाकायदा एक लॉज में कमरा किराए पर लिया था। इसी लॉज में लिए कमरे में कुछ विस्फोटक पदार्थ और हथियार की बरामदगी हुई। लॉज के मालिक का नाम है हाजी मोहम्मदी। बताया जा रहा है कि दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले फैकल्टी मेंबर्स को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली धमाके में नाम आने के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है और इसको लेकर पुलिस यूनिवर्सिटी में जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में धमाके में शामिल उमर, पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर पूछताछ की। दिल्ली धमाके का हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। साजिश में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। लेडी डॉक्टर शाहीन, जिसे गिरफ्तार किया गया, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी का हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पकड़े गए दोनों डॉक्टर से उनके संस्थान का कोई निजी संबंध नहीं है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के केंद्र में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही आतंक के मॉड्यूल वाले ये 3 डॉक्टर्स काम कर रहे थे और वहीं पर ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आए और ऐसे में अब यूनिवर्सिटी में भी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले स्टाफ से, पढ़ने वाले छात्रों से, प्रिंसिपल से भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। तो कुल मिलाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन डॉक्टर से पल्ला झाड़ता हुआ। तो दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। कानपुर पुलिस ने 9 अपराधियों को हिरासत में लिया है। तो कानपुर में भी एक्शन है। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन जो सामने आया, उसी मामले में कानपुर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन पर यह बड़ी कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। कौन है ये 9 लोग, इनको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। यहाँ पर जीएस विम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज़ रही उसको क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। पूछताछ करके बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर उनका कुछ जानकारी मिलती है तो वो एजेंसी जो हमारी लगी उनको बताया जाएगा, वो गोपनीय जानकारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।